नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में इस वक्त की बड़ी खबर है। अब पूरे मामले की जांच सीआईडी करेगी। इससे पहले एसआईटी और एसटीएफ इस मामले में कार्रवाई कर रही थी, जिला पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब इस मामले का अनुसंधान सीआईडी करेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। वहीं मुजफ्फरपुर में कई थानेदारों पर गाज गिर गई है, लाइन क्लोज कर दिया गया है। कई थानेदारों को, कुल 8 थानेदारों को लाइन क्लोज किया गया है, जिसमें 7 शहरी क्षेत्र के हैं। वहीं एक साइबर थाना है। अय्यापुर टाउन थानेदार, जिस टाउन क्षेत्र में घटना हुई थी, वो थानेदार भी नप गए हैं। मिठनपुरा थानेदार नप गए हैं, अय्यापुर थानेदार नप गए हैं, ब्रह्मपुरा थानेदार नप गए हैं, काजी मोहम्मदपुर थानेदार नप गए हैं, सदर थानेदार नप गए हैं। कई थानेदार नप चुके हैं। उसके साथ साथ 6 अन्य पुलिस पदाधिकारियों पर भी गाज गिरी है। समीक्षा में संतोषजनक स्थिति नहीं पाई गई थी। इसके बाद एसएसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है और आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में अब पूरी जांच सीआईडी करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार, पहले आप सुनिए। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कई थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई थी। उसमें से कुछ थानाध्यक्ष और पदाधिकारियों के कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में उनको तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है, जिसमें शहरी क्षेत्र के अंतर्गत के 7 थानाध्यक्ष हैं। नगर, सदर, अय्यापुर, बेला, ब्रह्मपुरा और इसके अतिरिक्त मिठनपुरा और काजी मोहम्मदपुर, इन 7 थानाध्यक्षों को लाइन क्लोज किया गया है। इसके अतिरिक्त जो साइबर थाना है उसके अपर थानाध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उनको भी लाइन क्लोज किया गया है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य पदाधिकारी हैं जो सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं और एक पदाधिकारी एएसआई रैंक के हैं, उनको भी तत्काल प्रभाव से लाइन क्लोज किया गया है। और इसके बारे में जो फर्दर पदस्थापन जो अन्य पदाधिकारियों का होगा उसके बारे में आप लोगों को शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा। इस मामले में सीआईडी जांच की बात आ रही है। हाँ, टाउन थाना के अंतर्गत 614/23 एक केस दर्ज किया गया था 302 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत, जिसमें एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें से एक आशुतोष शाही भी थे और उनके 2 अंगरक्षक थे। इस केस का जो आगे का अनुसंधान है वो जिला पुलिस और आईजी साहब के माध्यम से अनुशंसा की गई थी कि इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अपराध अनुसंधान विभाग के द्वारा किया जाए। तो इसके बारे में ऑफिशियली पत्राचार हो चुका है और अब इसका जो आगे का अनुसंधान है इस केस का वो सीआईडी करेगी। इस मामले में कोई गिरफ्तारी अब तक? इस मामले में अभी तक कुल 6 लोगों को नामजद बनाया गया था प्राथमिकी में, जिसमें से 3 लोग पुलिस के उसमें हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। एक व्यक्ति जो है वो पुलिस की निगरानी में है अभी। बाकी के जो अन्य 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है और अनुसंधान का कार्य जो है वो अपराध अनुसंधान विभाग देखेगा। वजह मैंने आप लोगों को बताया कि चूँकि थानाध्यक्ष के कई कार्य होते हैं, उसका एक ओवरऑल असेसमेंट होता है। तो जो ओवरऑल असेसमेंट है और जो ओवरऑल रिव्यू है उसमें संतोषजनक नहीं पाए गए हैं कार्य, इसलिए उनको लाइन क्लोज किया गया है। तो आपने सुना कि मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा। बड़ी कार्रवाई की गई है। कई थानेदारों को लाइन क्लोज किया गया है, मतलब लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही साथ 6 अन्य पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है। मीनापुर में भी गाज गिरी है, कई जगहों पर गाज गिरी है पुलिसकर्मियों पर। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में लगातार अपराध बढ़ रहा था, शहरी क्षेत्र में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा था, उस पर बड़ी कार्रवाई की है। सदर से लेकर अय्यापुर तक सब जगह थानेदार नप गए हैं और बड़ी गाज गिरी है। और आशुतोष शाही हत्याकांड मामले में अब सीआईडी जांच करेगी। देखना होगा कि सीआईडी आए क्या कुछ होती है। वहीं मंटू शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी तेज कर दी गई है। तो देखना होगा कि मंटू शर्मा आखिर कब तक गिरफ्तार होता है, गोविंद कब तक गिरफ्तार होता है, जो नामजद आरोपी हैं। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।